दोस्तों नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करते हैं उनके लिए एक सामान्य समस्या रहती है और एक कॉमन उनका सवाल रहता है कि हम जो नोट्स बनाएं तो कैसे बनाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, नोट्स जो किताब में होता है वो हूबहू वैसा का वैसा लिख देते हैं। दोस्तों वो नोट्स नहीं है। तो फिर नोट्स क्या है? नोट्स वो है जब आपके पास में समय की कमी हो और परीक्षा से 2 दिन पहले और 3 दिन पहले आपको कहा जाए तो आपके पास में वो जो शॉर्ट मटेरियल है, जो संक्षिप्त जो सारांश का पाठ्यक्रम जो है वो जो आपने तय कर रखा वो नोट्स है। अब नोट्स कैसे बनते हैं दोस्तों? जब आपने देखा होगा बीए और एमए के अपन एग्जाम देते थे उस दौरान फरला शब्द कहते थे। फरला का मतलब छोटी छोटी पर्चियां बनती थी। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि नियंत्रक महले का परीक्षक है, उसमें नोट्स बनाने हैं तो नोट्स लीजिए। सबसे पहले लीजिए कि ये पद कहां से लिया गया, बहुत शॉर्ट में लिख दीजिए कि साहब यहां से लिया गया, किस अधिनियम के तहत इसकी व्यवस्था की गई। ओके साहब। फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है, प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे। फिर लिख दीजिए नियंत्रक महालेखा परिषद अनुच्छेद 148, 149 और 150 क्या कहता है। फिर आप बता दीजिए कि वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है। फिर बता दीजिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य क्या है। बस हो गए। 2 या 3 किताबें पास में रख लीजिए। आपको लगे कि इस किताब के अंदर ये नया तथ्य मिला है तो उस नोट्स के अंदर नोट कर लीजिए ताकि बार बार किताबें अपने को पढ़नी नहीं पड़े। तो पहली चीज तो ये है कि बहुत सारी किताबें जो आपके पास में है इकट्ठी कर लीजिए ताकि बार बार उन किताबों को पढ़ना नहीं पड़े और वो जो मटेरियल है वो आपके लिए गीता सिद्ध हो या रामबाण औषधि सिद्ध हो और आपको बार बार किताबों से माथापच्ची नहीं करनी पड़े और जो आपका रॉ मटेरियल है आपके परीक्षा से पहले गो थ्रू होने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। इसी तरीके से दोस्तों मैं बात करूं कि संसद है, संसद पे नोट्स तैयार करने हैं। ठीक, तो अब नोट्स बनाने का तरीका क्या होगा कि साहब संसद का सत्र क्या होता है, संसद की पहली मीटिंग कब हुई, लोकसभा, राज्यसभा, तो उनसे संबंधित जो भी मटेरियल है आपके पास में उसको आप शॉर्ट के अंदर लिख लीजिए। और आपको लगेगा नहीं साहब हम तो बहुत ही गहराई के अंदर जाना चाहते हैं तो आप किसी विभाग की वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, गूगल सर्च पे चले जाइए, विकिपीडिया पे चले जाइए या और अन्य किसी सोर्स से या और नोट्स से चले जाइए। लेकिन उन सब को जो मेहनत करनी एक ही दिन कर ले, वो सारा मटेरियल उस एक ही दिन नोट्स में लिख लें ताकि बार बार किताब पढ़ने की जरूरत आपको ना पड़े। एक और बात कहना चाहूंगा दोस्तों, हम अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य पे ध्यान देते हैं लेकिन कुछ प्रतियोगी छात्र ये गलती करते हैं कि जो फालतू के जो तथ्य है ना वो भी बहुत लिख लेते हैं। जैसे एक किताब है आपने उठाई, अब उसमें पंचवर्षीय योजना की बात है, अब उसमें वो कहते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना पे इतना पैसा खर्च हुआ, कृषि पे इतना खर्च हुआ, उद्योग पे इतना हुआ, सामुदायिक सेवाओं पे इतना खर्च हुआ, वो भी लिख लेते हैं। दोस्तों पंचवर्षीय योजना की जब बात आएगी तो 2 चीजों के हिसाब से सवाल पूछना पड़ेगा। कैसे पूछे जाएंगे कि एक तो आजादी से पहले का श्रीमन नारायण ने क्या किया था, बॉम्बे प्लान थी वो क्या थी, विश्वेश्वरैया ने क्या किया था, या दादा भाई नौरोजी ने जो किताब लिखी थी उसमें प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी, आर.सी. दत्त ने क्या किया था। मेन पॉइंट वहां के हो गए। और आजादी के बाद की बात करें तो ये पता होना चाहिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब थी, क्या कार्यकाल था, किसने मॉडल दिया था इसको, और इस पे सबसे ज्यादा जो फोकस है वो किस पे किया गया था। पंचवर्षीय योजना में रोलिंग जो प्लान है उनके बारे में पता होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना की जो मेन थीम है गरीबी हटाओ नारा कब दिया गया था, आत्मनिर्भरता जो है वो फोकस कब किया गया था, इस तरीके से बातें होनी चाहिए। और मेन जो पॉइंट है वर्तमान में जो पंचवर्षीय योजना चल रही उस पर फोकस आप थोड़ा ज्यादा करो। आजकल किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को आप पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो अतीत के जो प्रश्न है वो कम पूछे जा रहे हैं और अतीत का कोई मुद्दा भी है, पुराना कोई मुद्दा भी है तो उस पे फोकस जो किया जा रहा है वो समसामयिक जो मुद्दे हैं उन पे ज्यादा किया जा रहा है। तो दोस्तों नोट्स बनाएं, संक्षिप्त के अंदर बनाएं, जितने संक्षिप्त हो सके ना उतने संक्षिप्त के अंदर बनाएं। जैसे आपसे ये कहा जाए कि साहब लोक लेखा समिति, तो आप लिखिए सबसे पहले कब बनी, कि साहब इस साल के अंदर बनी, किस आयोग की सिफारिश से बनी, कि साहब इस आयोग की सिफारिश से बनी, कितने सदस्य हैं, कि साहब इतने सदस्य हैं, लोकसभा के कितने हैं, कि राज्यसभा के कितने हैं, इसका जो नेता है वो कौन होता है और इसके प्रमुख कार्य क्या क्या है। बस। तो आपको बार बार किताब की शरण में नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों नोट्स बनाने का तरीका यही है, नोट्स बनाएं,
क्रमबद्ध तरीके से बनाएं। बहुत सारी किताबें पास में ले लीजिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो अगर आपसे पूछे कि साहब विज्ञान क्या है, अब विज्ञान की 25 परिभाषाएं दे रखी है किसी किताब में, किसी में 15 दे रखी है। अब आपके लिए वापस बार बार पढ़ो तो समय का जो सदुपयोग है वो नहीं हो पाएगा। तो आप एक छोटे से नोट्स लो और फरले के अंदर लिखो कि विज्ञान किसी भी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, अनुसंधान आधारित, मूल्य निरपेक्ष, सार्वभौमिक, तथ्य आधारित ज्ञान ही विज्ञान है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बार बार आपको विज्ञान की परिभाषाएं नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपने खुद ने लिख लिया। इसी तरीके से जैसे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, तो आप एक बार लिख लोगे भारत का संविधान है, लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था की गई है, नागरिकता के ये प्रावधान है, संसदात्मक व्यवस्था है। तो एक बार आप लिख लो ताकि आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़े। और अगर आप किसी प्रीलिम्स एग्जाम में बैठ रहे हो या ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो तथ्य काम आ जाएंगे। और मेंस के अंदर है तो मेंस के अंदर वही जो तथ्य है वो एनालिसिस के अंदर आपके काम आ जाएंगे। तो ज्यादा बड़ा हो रहा है आर्टिकल आज जो मैं बोल रहा हूं। एक रामायण है, तो रामायण बहुत बड़ी है, हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि रामायण पढ़ सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस रामायण को थोड़ा सा संक्षिप्त करना पड़ता है। आपसे कहा जाए कि रामायण क्या है, तो आप 600 पेज की जो रामायण है वो थोड़ी बताओगे, आपको सार ग्रपित अगर एक पेज के अंदर लिखने के लिए कहा जाए तो आप एक पेज में बताओगे साहब ये रामायण है। इसी तरीके से दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा की जब हम तैयारी करते हैं तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये कहते हैं कि पढ़ना सब जानते हैं लेकिन क्या पढ़ना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रतियोगी परीक्षा में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। नोट्स हमें यही बताते हैं कि हमें ये पढ़ना है और ये छोड़ना है। तो नोट्स एक ऐसी किताब है जो आपकी सफलता की रामबाण औषधि है, जिसमें वो सारी बातें लिखी हुई है जो आपके काम की है, और फालतू बातें जो इधर उधर सोर्सेज पे है वो आपने अपने इन नोट्स में शामिल नहीं किया है। इसका जो नोट्स आपने बनाए हैं उसका एक एक तथ्य एक एक शब्द आपके काम का है। तो जो नोट्स है अच्छे तरीके से बनाइए और उनको घोट करके पी जाइए, मतलब उनको हृदयंगम कर लीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल जिसका नाम है श्री ओम सा। थैंक यू।